जैसा कि आप सभी को ज्ञात हो चुका होगा कि 21 जुलाई 2025 की सुबह भारतीय राजनीति के लिए एक अप्रत्याशित मोड़ लेकर आई। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने अपने इस पत्र में लिखा, अब मेरे स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन को प्राथमिकता देने का समय आ गया है। उनके इस फैसले ने न केवल संसद भवन के गलियारों में बल्कि देश के राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल पैदा कर दी। एक ऐसा नेता जो हमेशा अपने दृढ़ वक्तव्यों और संवैधानिक मर्यादा के प्रति कटिबद्धता के लिए पहचाना गया, अचानक यूं विदा ले लेगा, किसी ने नहीं सोचा था। पिछले विवाद और राजनीतिक तनाव के बारे में कुछ विशेष तथ्य। धनखड़ साहब का कार्यकाल सरल नहीं रहा। उन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संसद की गरिमा और राष्ट्रहित में कई मुद्दों पर खुलकर बात की, लेकिन यही मुखरता कई बार उनके खिलाफ गई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कुछ कार्यप्रणालियों की आलोचना करते हुए कहा कि न्यायपालिका को आत्ममंथन करना होगा, वरना लोकतंत्र की नींव हिल सकती है। इस बयान ने न्यायिक हलकों में गहरी हलचल पैदा कर दी। विपक्षी दलों ने उन पर सत्ता पक्ष के पक्षधर होने का आरोप लगाया और यहाँ तक कि उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास भी किया। ये घटनाएं उनके मन पर असर छोड़ती रही, कभी शांत तो कभी दृढ़, लेकिन भीतर से एक अकेली लड़ाई लड़ते नेता का दर्द अब समझ में आता है। राजनीतिक दबाव या व्यवस्था के कारण उन्होंने अपना पद छोड़ा। हालांकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, लेकिन विपक्ष और कई विशेषज्ञ मानते हैं कि उनके इस्तीफे के पीछे भीतरी दबाव और राजनीतिक मजबूरियां थी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, धनखड़ जी ने दबाव में आकर यह फैसला लिया है। सच्चाई आरएसएस और बीजेपी के नेतृत्व को भी पता है। इस बयान ने और भी अटकलों को जन्म दे दिया। क्या एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इतना असहाय महसूस कर सकता है कि वह अपने मन की बात भी खुलकर न कह पाए?